राम राम सा। मैं कविता सेवरान, हिंदी व्याख्याता, आपके अपने चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। खुदा सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। जी हाँ साथियों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैंने खुदा की दी हुई लकीरों में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत ही शानदार रंग भरकर आज आपके सामने मिसाल के रूप में स्थापित हो चुकी हूँ, व्याख्याता के रूप में। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मुझसे प्रेरणा लेकर अगर एक दो लोग भी फिर से तैयारी करते हैं या अपने जीवन में कुछ करते हैं, कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा। मैं ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए बना रही हूँ जो बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे हो चुके हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन ये सोचकर बैठ गई हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। यानी शादी के बाद बाल बच्चों के साथ घर गृहस्थी में फंसने के बाद हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। जिनको ये लगता है उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर है। घर गृहस्थी लगने के बाद भी और बाल बच्चों के साथ भी आप तैयारी कर सकते हो। इसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। आप तो शायद लगातार पढ़ रही होंगी। मेरी तो पढ़ाई भी बीच में 4-5 साल छूट गई थी, उसके बाद भी मैंने ये मुकाम पाया है, तो आप क्यों नहीं पा सकती? ज़रूर पा सकते हो। सिर्फ बहनें ही नहीं, अगर कुछ भाई हैं जो किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छूट गई है या कोई और काम करते हैं, जैसे कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो भी साथ साथ अगर तैयारी करें तो ज़रूर सफलता मिल सकती है। लेकिन इसके साथ देखना ये होगा कि आपका विश्वास कितना है अपने ऊपर और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति आप कितने दृढ़ निश्चयी हो। ये सफलता इस बात पर निर्भर करती है। सफलता समर्पण के साथ साथ त्याग भी मांगती है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी पढ़ाई जो है वो 12वीं तक सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, यानी मेरा पियर हरियाणा में है और ससुराल राजस्थान में है। तो 12वीं तक की पढ़ाई मेरी हरियाणा में हुई। उसके बाद उस समय कॉलेज का इतना कोई दौर था नहीं, और वैसे भी गांव से कॉलेज बहुत दूर था। कोई वाहन की सुविधा नहीं होने के कारण मेरी पढ़ाई 12वीं के बाद छूट गई थी। मैंने 2005 में 12वीं की थी। उसके बाद मेरा स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। 2007 में मेरी शादी हुई। 18 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद ससुराल में पास में ही शहर पड़ता है, वहाँ बसों के आने जाने की सुविधा थी। तो ससुराल वालों ने पूछा कि क्या आगे पढ़ना है, तो मैंने भी कहा हाँ, अगर पढ़ाना चाहोगी तो ज़रूर पढ़ूँगी। उसके बाद दोस्तों 2007 में मेरी शादी थी। 2 साल तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा बोल दिया गया कि आप अदर स्टेट से आए हो तो आपको 2 साल का बीच में गैप चाहिए, इसके बाद आपका एडमिशन होगा। ऐसा कोई रूल होता होगा। 2009 में मेरे बड़े बेटे का जन्म हो गया था। उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर जो वो प्राइवेट की। उसके बाद 2010 में, या तो मैं 2005 में स्कूल में गई थी, उसके बाद 2010 में मैं कॉलेज में गई। तो बीच में 5 साल तो ये पूरे ऐसे निकल गए। और वैसे भी 2005 से 9 में मेरा एडमिशन हुआ, तब तक 4 साल तो वैसे निकल गए थे। तो 4-5 साल पढ़ाई बाधित होने के बाद भी फिर से मैंने ग्रेजुएशन किया, 2 साल रेगुलर किया, फिर बीएड की। उसके बाद एमए मैंने प्राइवेट की। जब मेरी एमए फर्स्ट ईयर थी उस समय मेरे छोटे बेटे का जन्म भी हो गया था। तो 2 बच्चे हैं और उसके साथ घर गृहस्थी का काम, खेती का काम भी है, पशु भी हैं घर में। उन सब के काम करते हुए साथ साथ मैंने तैयारी करके, और इस बार तो मैंने सिर्फ घर पर रहकर तैयारी की है। तो जो मेरी बहनें ये सोचकर बैठ गई हों कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो वो बिल्कुल भी निराश ना हों। आप अगर आपके इरादों में सच्चाई है, आपके इरादे पवित्र हैं, आप कुछ करना चाहती हैं, वास्तव में आपको आवश्यकता है, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगी। मेरा ये बताने का उद्देश्य इतना ही है कि आपको इससे प्रेरणा मिले और आप भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन पाओ। इसके अलावा मैंने कितने बार तैयारी की, कोचिंग किया नहीं की, या फिर मैं कितनी बार मैं असफल हुई, इसके लिए तो एक लंबा वीडियो बनेगा, वो फिर कभी बनाऊंगी। अपने संघर्ष से सफलता तक की यात्रा पूरी आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितनी बार मैं असफल हुई, उसके बाद मुझे सफलता मिली। लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य तो मेरा इतना ही है कि बीच में 4-5 साल पढ़ाई छूट गई थी।
12वीं में मेरे सब्जेक्ट अलग ही थे, जिसमें शारीरिक शिक्षा थी, सोशियोलॉजी थी और लोक प्रशासन था। उसके बाद बीए में मेरे सब्जेक्ट भी चेंज हो गए, स्टेट भी चेंज हो गया था और छोटा बच्चा भी था, उसके साथ घर का काम भी था। फिर भी मैंने कॉलेज भी की, बीएड किया। उसके बाद मैंने छोटे बेटे के जन्म के बाद जब वो 1 साल का था तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। बीच में 4-5 साल में स्कूल में भी पढ़ाया है। उसके साथ मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था 2018 वाला, जिसमें मैं जनरल कैटेगरी की वजह से और कुछ 70-30 वाला जो रेशियो था उसकी वजह से रह गई थी। इसके साथ साथ मैंने फिर अब इस बार तो 2021 में जो रद्द हो गई थी रीट 3rd ग्रेड, उसमें भी मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। 2020 में 1st ग्रेड में भी मैं 7-8 अंकों से दूर रह गई थी सफलता से। लेकिन इस बार बिल्कुल घर पर रहकर और अपनी सच्ची लगन के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते मैंने खुद को स्थापित किया है। अगर मैं ये कहूँ कि मानसिक रूप से संबल देने वाला तो घर में कोई नहीं था। मेरी एक बहन है छोटी, उसका मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहा है। वो मेरे साथ खड़ी रही है। उसकी तरफ से मुझे मानसिक और आर्थिक रूप से दोनों से उसका पूरा सहयोग रहा मेरे साथ। और बाकी घर में सभी नेगेटिव लोग ही थे, कुछ ना कुछ गलत बोलने वाले यानी डिस्टर्ब करने वाले लोग ही मेरे आसपास हैं इतने ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके, क्योंकि मुझे बहुत आवश्यकता थी इसकी, इसलिए मैंने इतनी परेशानियों के बाद भी अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। आप तो फिर भी लगातार पढ़ रही होंगी, एक स्टेट में रहकर पढ़ रहे होंगे। जब मैं इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद ये कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी बाधा आपके लिए तब तक नहीं बन सकती जब तक आप ना चाहो। अगर आप ठान लेते हो तो हर सफलता को पा सकते हो आप। तो मैं तो इतना ही कहूँगी अंत में कि आप लगे रहो, अपने सपनों को जीने का अपने सपनों के लिए भरपूर मेहनत करो, जी भरकर पूरा समर्पण के साथ तैयारी करो दोस्तों। आप भी एक दिन कामयाब हो सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।